स्थानीय सिंधी धर्मशाला में पद्म भूषण प्राप्त राष्ट्रकवि एवं पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म जयंती पर गांधी सभा भवन ट्रस्ट ने नगर के 10 वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया। मंगलवार को जिन पत्रकारों को सम्मानित किया गया उनमें जम्मू सिंह उप्पल, देवेंद्र सोनी, दिनेश थापक, पुनीत दुबे, सुधांशु मिश्र, वेंकट विजय, अनिल मेहानी, अरविंद शर्मा, कन्हैया गोस्वामी शामिल थे। सुश्री मंजू ठाकुर एवं नवनीत कोहली आयोजन में शरीक नहीं हो पाए। सुश्री मंजू ठाकुर का सम्मान उनके प्रतिनिधि श्री रोहित नागे ने प्राप्त किया। आयोजन प्रदेश के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर राजेश शर्मा के मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ समाज सेवी सुधीर गोटी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ तथा संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गांधी सभा भवन ट्रस्ट के सचिव संतोष गुरियानी ने किया। ट्रस्ट के सचिव संतोष गुरियानी ने कहा कि यह सम्मान वरिष्ठ पत्रकारों के कलम की समयानुकूल सजगता, मुखरता, जो कि समाज को जागृत रखने में महती भूमिका निभा रहे हैं और वर्तमान परिवेश में लोकतंत्र का आवश्यक स्तंभ होकर मानवीय अधिकारों का बोध करा रहे हैं के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इस आयोजन में गांधी सभा भवन ट्रस्ट गौरवान्वित है। आयोजन की सराहना करते हुए अधिवक्ता अशोक शर्मा, विनोद कुशवाहा, पंकज राठौर तथा मधुसूदन यादव ने चतुर्वेदी जी के प्रेरक प्रसंग सुनाए। इस अवसर पर गांधी सभा भवन ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी भी मौजूद थे। आयोजन में बड़ी संख्या में नगर के प्रबुद्ध जन मौजूद थे। पद्म भूषण राष्ट्रकवि एवं पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म जयंती पर गांधी सभा भवन ट्रस्ट ने नगर के 10 वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया। अभी माखनलाल की आज जन्मदिन और अपने आप को अगर उस कालखंड में सोचूं जाके मैं 1889 कैसा वातावरण रहा होगा। गुलामियत थी, अंग्रेज थे, अत्याचारी थे और उस कालखंड में क्या आवश्यकता थी उनको इस मार्ग को चुनने की। देखिए, चैतन्यता से ही विचारों की उत्पत्ति होती है और विचारों को जब ध्वनि मिल जाती है तो वो शब्द कहलाते हैं, मंत्र कहलाते हैं। तो उन्हीं विचारों को अगर लेखनी मिल जाती है तो वो अक्षर कहलाते हैं और वेद बन जाते हैं, कविताएं बन जाती हैं। और चैतन्यता केवल और केवल परमपिता का ही वो अंश है जो हम सब में विद्यमान है। और अंग्रेजी में से सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। हरिप्रसाद जी चतुर्वेदी जी का सानिध्य परिवार को मिला, बहुत ही निकट से उनकी बुद्धि में मैं खेला तो मैंने देखा ये लोग कितने सरलता से जीवन जीते थे, सादा जीवन, उच्च विचार। एक ये शब्द शायद वहाँ फिट होता है। ऐसे बाबू जी को चरणों में नमन करता हूँ। आज ऐसे अमूल्य क्षण में जो गांधी भवन ट्रस्ट पत्रकारों का सम्मान कर रहा है, एक अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। पत्रकार भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। मैंने बहुत निकट से लोगों की तकलीफों को देखा है, उसका भी सौभाग्य मुझे मिला है। अगर आप सबकी जानकारी में हो तो शायद जब मुझे 47 साल हो गए, 47 साल से अगर मध्य प्रदेश शासन में कोई एक लगातार पाक्षिक तौर पर जो चल रहा है जिसका एक भी अंक अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसमें एक नगर कथा है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। होशंगाबाद जिले के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सर्वाधिक जेल कोई परिवार गया है तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का परिवार। इनके छोटे भाई हरिप्रसाद चतुर्वेदी 4 बार काशी विधानसभा से विधायक रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, 2 महीने चीफ मिनिस्टर के चार्ज में रहे। लेकिन उसके बावजूद सुकर सरोवर में किराए के मकान में रहते थे। मंत्री थे तो अकेले घूमते थे, कोई ये नहीं आगे पीछे पायलट घूम रहा, ये पूरा घूम रहा। इतना सरल स्वभाव हम लोगों को उनके साथ रहने का सानिध्य का मौका मिला। तो माखनलाल जी के बारे में सबने बोला। गांधी सभा भवन ट्रस्ट की स्थापना किसने की? हरिप्रसाद चतुर्वेदी जी ने कि गांधी सभा भवन होना चाहिए। अब उसका खर्चा कैसे चले? थोड़ी बहुत नीचे दुकानें बना दी गई कि उसका
अभी राकेश भाई ने बताया किसी प्रकार का शासन से कोई अनुदान नहीं, कुछ नहीं, और बढ़िया चल रहा है। और पत्रकारों के सम्मान का उन्होंने निर्णय लिया। मैं सारे पत्रकार साथियों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। डॉक्टर राकेश शर्मा जी अपना अमूल्य समय निकाल के आए और आज सबको इस बात का पता चला कि राजेश शर्मा जी भी उस परिवार से जुड़े हैं, उस परिवार के एक अंग हैं। और जो ऐसा प्रोग्राम किया था, देश में जो अभी स्थिति चल रही है उस हिसाब से हमने सारे धर्म के लोगों को बुलाया था, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और दूसरा ये है कि माखनलाल जी के बारे में कि ये 3 लोग थे, बैरिस्टर छेदीलाल रामपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से और माखनलाल जी, 3 लोगों ने तय किया था कि देश आज़ाद होने के बाद सत्ता या संगठन में ये कोई पद नहीं लेंगे। इन लोगों ने तीनों ने निस्वार्थ सेवा करी। तो अपना गणेश शंकर विद्यार्थी दैनिक प्रताप पेपर का संचालन करते रहे, माता जी दंड भी करते रहे, जो वर्तमान में विजयदत्त श्रीधर जी निकालते हैं भोपाल से। और बाकी का बैरिस्टर छेदीलाल बैरिस्टर की प्रैक्टिस करते रहे अपना, लेकिन इन लोगों को कोई पद नहीं दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सिर्फ यही परिवार था जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे। कस्तूरी देवी जो थी पहली जेल जाने वाली महिला हुआ थी, तो जब सरोजनी नायडू मध्य प्रदेश आई थी उनकी आवाज़ पर पहले वो जेल गई थी। बाकी का रामलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल जी, रजूशर जी, और इस तरीके से हम सबका आह्वान व्यक्त करते हैं। कोशिश करेंगे इस तरह के प्रोग्राम आगे आप लोग जो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने देश को दिया है, जो अमर कविता जो है किसी को याद कराने की जरूरत नहीं होती है, उसकी अभिलाषा जो सभी को मालूम है, ऐसा साहित्य रचने वाले हमारे नर्मदांचल के गौरव, मैं आज उनको उनके जन्म दिवस पर प्रणाम करता हूँ। गांधी सभा भवन ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम का जो उन्होंने स्वरूप निर्धारित किया, उसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। क्योंकि वर्तमान परिवेश में जिन लोगों का आज हम सम्मान कर रहे हैं, वो ही समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आप लोग ही क्या करते हैं कि किसी भी देश की, समाज की दिशा और दशा कैसे तय होगी, आप मार्गदर्शन देते हैं। आप अपनी कलम से चाबुक भी मार सकते हैं और लगाम भी लगा सकते हैं और मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। तो उन्होंने पुष्प की अभिलाषा जो है वो जेल में रहते हुए लिखी थी, एक बात। दूसरी बात ये कि इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम चुना गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब फिर किसी और को, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, तब फिर किसी और को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। लेकिन सबसे पहले यदि किसी के नाम पर विचार किया गया था तो दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। और ये हमारे नर्मदांचल के लिए बहुत गौरव का विषय है कि इस नर्मदांचल क्षेत्र को डॉक्टर शर्मा का ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा। जाना जाता है दादा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से, एक भारतीय आत्मा के नाम से, भवानी प्रसाद मिश्र के नाम से, हरिशंकर जी परसाई के नाम से और विपिन जोशी के नाम से। मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश में 1 या 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर किसी कवि का स्टैचू बनाया गया है, उसमें इटारसी में भी। वो पूरे देश विदेश में जाने वाले साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा तू लिख और वैसा लिखकर तू हमसे बड़ा लिख। तो आज की परिस्थितियों में उनका कहने का अर्थ सिर्फ इतना यह था कि आप जनता की आवाज़ हो, आप लोगों को राह दिखाने का काम करते हो, जो राह से भटक जाए उसको राह पे लाने का काम करते हो। और जिस तरीके से मैं उस परिप्रेक्ष्य में जाना नहीं चाहता, लेकिन लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि खंभे को क्षतिग्रस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वो दायित्व आज आप जैसे पत्रकारों पर है कि उसको हमको बचाए रखना है। अगर जैसा विनोद जी ने बताया कि प्रजातंत्र चौथा खंभा है, अगर ये चौथा खंभा मजबूती से टिका रहा तो निश्चित मानिए कि संविधान भी बचा रहेगा और ये देश भी बचा रहेगा। दादा की चरणों कि जब वो 18 वर्ष के थे
तब उन्होंने गंगा में पानी में खड़े होकर उन्हें गणेश सखाराम देउस्कर ने क्रांति दल की दीक्षा दिलाई थी और संकल्प दिलाया था कि तुमको जीवन पर्यंत आज़ादी की लड़ाई के लिए काम करना है। और गणेश सखाराम देउस्कर कौन थे? गणेश सखाराम देउस्कर वो थे जो अशफाकुल्लाह के भी गुरु थे, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भी गुरु थे, वो राजगुरु के भी गुरु थे। वो तीन शख्सियत जो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूम गई थी, उन्हीं के भी गुरु गणेश सखाराम देउस्कर थे। उन्हीं गणेश सखाराम देउस्कर ने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को मात्र 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में क्रांति दल की दीक्षा दिलाई थी और संकल्प दिलाया था। जो कुछ भी हम हमारी गतिविधि का संचालन करते हैं, वो जो हमको ट्रस्ट बिल्डिंग से किराया हमको प्राप्त होता है, केवल उसी पर हम निर्भर हैं। शासन द्वारा उस बिल्डिंग को व्यवसायिक घोषित किया गया है। हम व्यवसायिक टैक्स भी उसी मद से खर्च करते हैं, किसी से हम एक पैसा भी नहीं लेते। चतुर्वेदी परिवार, आपने सुना होगा कि पहले हमारा ये क्षेत्र देनवा विधानसभा के रूप में जाना जाता था, तो यहाँ के पहले विधायक थे। फिर इटारसी विधानसभा हुई तो आदरणीय श्री धर्मप्रसाद जी चतुर्वेदी पुनः विधायक के रूप में यहाँ चुने गए। जितना भी उनको शासन से जो भी मत या पैसा प्राप्त होता था, वो सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर, उनके परिजनों के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर खर्च करते थे। तो कुछ समय पहले हमने ऊपर उस बिल्डिंग में वाचनालय प्रारंभ किया था। शुरू में तो लोग आए, 1 नहीं 2 नहीं 12 कंप्यूटर रखे हमने और सबको निःशुल्क सेवाएं दी। लेकिन उसके बाद भी ये हुआ कि कोई ऊपर। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने अपनी परिषद का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए जनता के दिल को जीत लिया है। शहर के विकास कार्यों के लिए 2 अरब 63 करोड़ 95 लाख रुपए से अधिक का बजट पारित किया है। खास बात यह है कि जनता को इस बजट में नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बड़ी राहत यह दी है कि मौजूदा करों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और आमदनी बढ़ाने के लिए जनता पर कोई नया कर भी नहीं लगाया है। इस बजट के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और पूरी परिषद ने अपने विजन 2050 को साकार करने की कोशिश की है। इसमें शहर को आगामी कई वर्षों तक पेयजल की आपूर्ति के लिए 57 करोड़ रुपए अमृत 2.0 योजना के लिए प्रस्तावित किए हैं। इस योजना में मां नर्मदा का जल इटारसी लाया जाएगा। वहीं शहर के सार्वजनिक स्थान चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए, संजीवनी क्लिनिक के लिए 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। बजट की बैठक के दौरान नगर पालिका सीएमओ हेमेश्वरी पटले, नगर पालिका अध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, सभापति कल्पेश अग्रवाल, गीता देवेंद्र पटेल, राकेश जाधव, मीरा यादव, मंजीत कलोशिया, नाजिया बैग, पार्षद शिव किशोर रावत, दिलीप गोस्वामी, रमा अरविंद चंद्रवंशी, जिमी कैथवास, गीतांजलि, मनीष चौधरी, ज्योति राजकुमार बाबरिया, रफत जहां सिद्दीकी, संजय ठाकुर, मीना साहू, अमित कापरे, मनीष कौर, हन्नू बंजारा, कन्हैयालाल मेहानी, शुभम गौर, कुंदन गौर, राजेश्री, रमेश धूरिया, अंजलि कलोशिया, मनीषा अग्रवाल, कीर्ति दुबे मौजूद थी। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पार्षद वार्ड 4 शिव किशोर रावत ने बजट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कर में बढ़ोतरी नहीं करना अच्छा निर्णय है। उन्होंने कहा कि बजट स्वच्छता, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, पेयजल सबके लिए बहुत राशि लेकर आया है। वार्ड 32 की पार्षद कीर्ति दुबे ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कर नहीं बढ़ाए हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। पार्षद जिमी कैथवास ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, पानी की पर्याप्त राशि इस बजट में है। साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए भी भारी भरकम राशि दी गई है। बजट बहुत ही शानदार है। पार्षद वंदना ओझा ने कहा कि जनता पर नया कर नहीं लगाकर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। यदि बजट को एक नज़र में देखा जाए तो अमृत 2.0 योजना के लिए 57 करोड़ रुपए राशि से शहर में नर्मदा जल से जल प्रदाय की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना के तहत लेगेसी वेस्ट और लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल के लिए 48 करोड़ रुपए से सीवरेज और सीवरेज प्रोजेक्ट किए जाएंगे। 2 करोड़ की राशि से संजीवनी क्लिनिक का निर्माण कार्य होगा। 2.5 करोड़ की राशि से कायाकल्प योजना के तहत शहर में 16 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण होगा। 3 करोड़ की राशि से सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण व विकास कार्य होगा। 7 करोड़ रुपए राशि से सड़क निर्माण कार्य होगा। 7 करोड़ की राशि से नाली निर्माण होगा। लगभग 1.25 करोड़ की राशि से पार्कों के सौंदर्यीकरण व विकास का कार्य होगा।
2.5 करोड़ की राशि से स्ट्रीट लाइट विकास कार्य होगा। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे का कहना है कि 2,63,95,00,000 रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। हमारी देवतुल्य जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है और मौजूदा करों में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। इस बजट के माध्यम से हम शहर के विकास में राशि की कोई कमी नहीं आएगी। शहर में इस बजट से आमूल-चूल परिवर्तन दिखेगा और विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। इस बजट में अमृत, SBM, सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण बड़े प्रोजेक्ट हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए हम नगरपालिका की ज़मीनों को BOT या शासन से अनुमति लेकर लीज पर लेने का काम करेंगे। पुराने कॉम्प्लेक्स तोड़कर नए कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। मौजूदा कॉम्प्लेक्स की छतों पर नई दुकानें बनाकर आमदनी बढ़ाने की योजना है। वहीं CMO हेमेश्वरी पटले का कहना है कि इटारसी शहर को स्वच्छ, आधुनिक, स्वास्थ्य एवं बेहतर नगर बनाने के लिए परिषद ने 2,63 करोड़ से अधिक राशि का बजट पारित किया है। इस राशि से शहर का समग्र विकास होगा। इसके लिए परिषद का धन्यवाद है। नगर पालिका परिषद द्वारा जो आज बजट पास किया गया वो कुल राशि 2,63,95,98,244 रुपए का प्रावधान किया गया था बजट में। इसमें जो मुख्य रूप से फोकस किया गया वो किया गया अमृत 2.0 जो 57 करोड़ की योजना केंद्र और राज्य सरकार की, SBM 2 जिसमें 48 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं, 2 करोड़ रुपए संजीवनी क्लिनिक पर फोकस किया गया है, 2.5 करोड़ रुपए कायाकल्प पे विकास कार्य के लिए यूज़ किया जा रहा है, 3 करोड़ रुपए सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण के लिए, पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, 7 करोड़ रुपए रोड के निर्माण कार्य के लिए, 7 करोड़ रुपए नाली निर्माण कार्य के लिए और लगभग 1.5 करोड़ रुपए पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए लिए गए हैं। 2.5 करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट डेवलपमेंट के लिए इसमें लिए गए और भी अनेक, ये मोटी मोटी समरी में बता रहा हूँ, अनेक योजनाओं के लिए शहर के समग्र विकास के लिए इसमें राशि का प्रावधान किया गया है और भारी भरकम बजट हमारे द्वारा पेश किया गया और इस बजट के माध्यम से हम नगर के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं आने देंगे। इस तरह से बजट लेकर आए गए और मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी समय में इस बजट से शहर को बहुत आमूल-चूल परिवर्तन आपको शहर में दिखाई देंगे और शहर में एक विकास की नई गति देखने को हम सबको मिलेगी। नहीं, इसमें बड़े प्रोजेक्ट में जैसे हमने पार्क को लिया हुआ है, इसमें SBM 2 भी बड़ा प्रोजेक्ट है, अमृत हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो 57 करोड़ रुपए का है। हमने इस बजट में किसी भी प्रकार के करारोपण में वृद्धि नहीं की है, कर में हमने कहीं कोई वृद्धि नहीं की है, कर को यथावत रखा है। नागरिकों को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने कर में किसी प्रकार की वृद्धि इसमें इस बजट के माध्यम से नहीं की। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए हमने जो हमारी ज़मीनें, बेशकीमती ज़मीनें हैं जो हमारे पास अभी रखी हुई हैं, पे अतिक्रमण हो रहा है, उन ज़मीनों को भी हम BOT के माध्यम से या उन ज़मीनों को शासन से अनुमति लेकर उसको लीज पे देने पर विचार कर रहे हैं ताकि हमको वहाँ से पैसा आ सके और हम नगर विकास के कार्य कर सकें। कुछ अभी प्रस्ताव हैं हमारे, जैसे जो दुकानें पुरानी हैं हमारी उनको तोड़ के नए कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स के ऊपर दुकानों के निर्माण हम करने जा रहे हैं जिससे हमको आय प्राप्त होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बजट है, क्योंकि कर की वसूली हम समय पर और पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कर पेंडिंग रहता है। उसके लिए हम अभी जन जागृति के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने नल के लिए वैध करने के लिए टीम बनाई है और उसका हमें फ़ायदा भी मिला, लगभग 1000 कनेक्शन हमने वैध किए हैं इस अभियान के तहत। ऐसे करारोपण के लिए भी लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि वो कर नियमित समय पर प्रदान करें। हम भी नगर पालिका में इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे बिजली का बिल महीने में आता है, हम नगर पालिका के माध्यम से साल में एक बार उनको उस तरह का बिल प्रत्येक घर में कंप्यूटराइज बिल उपलब्ध कराएंगे ताकि हमें टैक्स वसूली में आसानी हो सके। टैक्स के लिए हम एकल खिड़की को भी लेकर आने वाले हैं ताकि टैक्स जो पे करने नगर पालिका इटारसी आएंगे उन्हें राजस्व शाखा में नहीं जाना पड़ेगा। एकल खिड़की के माध्यम से वो अपना टैक्स वहाँ पर चुका कर जा सकते हैं। यदि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो शहर के बूढ़ी माता मंदिर के पीछे बोरतलाई बाईपास मार्ग पर स्थित एक्सीलेंट मैरिज गार्डन में स्थित स्विमिंग पूल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शहर के बूढ़ी माता मंदिर के पीछे बोरतलाई बाईपास मार्ग पर स्थित एक्सीलेंट मैरिज गार्डन में स्विमिंग पूल में स्विमिंग प्रशिक्षण का शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शहर का सबसे बड़ा 2400 स्क्वायर फीट का विशाल स्विमिंग पूल है जो कि सरस्वती स्कूल के सामने मालवीयगंज में स्थित है। यहाँ पर पूल पार्टी, वेडिंग इवेंट, बर्थडे पार्टी की संपूर्ण व्यवस्थाएं भी हैं।
साथ ही प्रशिक्षक ट्रेनर भी उपलब्ध है। नहाने के लिए शावर भी उपलब्ध है। कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग पूल से अटैच वेस्टर्न एंड इंडियन लेड बाथ उपलब्ध है। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी पूरी तरह से उपलब्ध है। यदि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आप आज ही संपर्क कर सकते हैं एक्सीलेंट स्विमिंग पूल के संचालक संदीप तिवारी से। शहर में एक बार फिर चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है, जो बीते 3 दिनों से दिन दहाड़े और रात में भी अलग अलग स्थानों पर और बाजार क्षेत्र में दुकानों को निशाना बनाकर हजारों की चोरी और सामान पर हाथ साफ कर रहा है। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित 2 दुकानों शास्त्री बाजार संस्कृत पाठशाला के सामने 2 मोबाइल दुकानों पर बीती रात अज्ञात चोरों ने फरियादी उत्तम पिता नारायण दास पंजवानी उम्र 30 वर्ष निवासी विश्वकर्मा मंदिर के पास मालवीगंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बीती रात अज्ञात चोरों ने गले में रखे 48,000 एवं पेटी पैक कीपैड मोबाइल चोरी कर ले गए हैं। पुलिस थाने में इस मामले में धारा 380 एवं 457 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल दुकान के मालिक उत्तम पंजवानी ने बताया कि दुकान से करीब 1 लाख नकदी गले में रखे थे, जो बीती रात अज्ञात चोर ले गए हैं और एक पेटी पर एक मोबाइल कीपैड भी चोरी कर ले गए हैं। इधर इसी लाइन में एक अन्य मोबाइल दुकानदार के यहाँ भी चोरी की घटना उसी रात हुई है, परंतु अभी इस मामले में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। पीड़ित दुकानदारों से मिलने पहुंचे संयुक्त व्यापार महासंगठन के पदाधिकारी। इस दौरान पदाधिकारियों ने पुलिसकर्मियों से बाजार क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है एवं चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा संयुक्त व्यापार महासंगठन के सभी पदाधिकारियों को शीघ्र ही चोरी के खुलासा करने का आश्वासन दिया है। दुकानदारों से मिलने पहुंचे पदाधिकारियों में संयुक्त व्यापार महासंगठन के अध्यक्ष मुकेश टेबीचंद जैन, सचिव हरीश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अर्जुन गांधी, संरक्षक धर्मदास मेहानी, मार्गदर्शक श्रीचंद खुरानी, उपाध्यक्ष रवि अग्रवाल, महामंत्री सोनू परयानी, सह सचिव गौरव फुलवानी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।